हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप भी सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं हूँ मनरेगा कार्यालय विकास भवन में अपने ऑफिस में बैठी हूँ। देखिएगा मेरा ऑफिस का पूरा डेकोरेशन। और बहुत सारे केस आए हैं। मनरेगा में बहुत सारी शिकायतें हैं, अंबार लगा है। उनके निस्तारण के लिए 2-3 शिकायतों का निस्तारण, और आज उनकी मैंने जो डिसीज़न दिया है तो उसकी रिपोर्ट जारी होनी है। तो इस संबंध में मैं यहाँ बैठी हूँ, अपनी कार्रवाई पर लगी हूँ। ये मेरी टेबल है, टेबल सजा रखी है। वो अलमारी है। सब कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। दोस्तों, ये देखिएगा, बहुत आजकल बर्डन है काम का, इसलिए मैं बहुत ब्लॉग बनाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। खैर, पहले जॉब है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मनरेगा जो है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एक बहुत प्रभावशाली योजना है। ये योजना के साथ एक्ट है, कानून है। और ये मनरेगा का जो कानून है वो 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था। और ये किसी भी गरीब परिवार जिनके पास रोजगार के कोई ऐसे विकल्प नहीं हैं, तो उन परिवारों को, गरीब परिवारों को, या हम कह सकते हैं जॉब का कार्ड धारक या हितधारक, उनको पूरे साल में 100 दिन रोजगार देने की गारंटी देता है। और केंद्र सरकार ने उस समय जो है, कांग्रेस की सरकार थी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में इस परियोजना का इम्प्लीमेंट हुआ था। और ये बहुत ही जो हाशिए पे जो लोग हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास जो है बहुत बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, तो उन परिवारों की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए ये एक बहुत प्रभावशाली और बहुत ही कह सकते हैं कि एक अद्भुत योजना है। और इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए। और उसके लिए हमें जो है, जब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं, हम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, तो हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे अंदर एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। सरकार के महकमे में जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो उनको भी जिम्मेदारी के साथ उन लोगों के साथ, क्योंकि इस योजना में उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी, तो लोगों को पता ही नहीं चलता है। वो लोग पहले जॉब कार्ड बनवाएं अपना। जॉब कार्ड धारक जो लोग हैं, तो वो किसी भी प्रधान को, पंचायत को काम के लिए आवेदन करेंगे। और काम के लिए जब वो आवेदन करते हैं, तो उस आवेदन के 15 दिन के अंदर में उनको काम दिलवाने की जिम्मेदारी होती है प्रधान की या पंचायत की। अगर वो 15 दिन के अंतराल में उनको काम उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, तो फिर उन लोगों को, वो लोग दावेदार होते हैं बेरोजगारी भत्ते के लिए। और हाँ, जिस समय वो आवेदन कर रहे हैं, तो मौखिक में नहीं, वो लिखित में, जैसा भी वो लिखना जानते हैं वो लिखित में आवेदन करें। और उसके बाद जो है उसकी रिसीविंग ले लें, क्योंकि हो सकता है कि मैं प्रधान हूँ और मैं कहूँ कि आपने तो मुझे दिया ही नहीं। तो अगर आपने जो आवेदन किया है तो उसकी रिसीविंग आपके पास होगी, तो आगे की कार्रवाई के लिए आपको जो है उसमें एक सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ, मैंने इस तारीख को आपको लिखित में आवेदन किया था कि मुझे जो है काम चाहिए, और इसकी रिसीविंग मैंने आपसे ली थी, आपने मुझे 15 दिन में काम नहीं दिया। तो अब जो है, क्योंकि मेरे परिवार की आजीविका का सवाल है, हमारे पास इनकम नहीं होगी तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम सरकार हमें बेरोजगारी भत्ता देगी। तो ये दावेदारी हम लोग कर सकते हैं। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं कि हम जॉब कार्ड धारक हैं, हम जो है आवेदन कर सकते हैं काम के लिए। हमें काम के बाद जो है 15 दिन के बाद के अंतराल में प्रधान या पंचायत द्वारा भुगतान करना भी सुनिश्चित किया जाएगा। और यहाँ पर अपने गांव या घर से 5 किलोमीटर के दायरे में हमें काम उपलब्ध कराएंगे। अगर 5 किलोमीटर के दायरे से, अगर हमें काम 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर अगर काम की उपलब्धता होती है, तो उस परिस्थिति में हमारी पंचायत, हमारे प्रधान या सरकार हमें जो है
आने जाने का यात्रा भत्ता भी देगा। और जहाँ पर काम चल रहा है तो वहाँ पर हम लोगों को छायादार की थोड़ा हमने काम किया और थोड़ा सा आराम के लिए हम छाया में बैठे, वहाँ छाया की व्यवस्था, वहाँ पानी की व्यवस्था, और काम करने के दौरान कोई कैजुअलिटी होती है तो उसमें भी प्रोटेक्शन की बात है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उपचार की बात है, उसमें मतलब कैजुअलिटी में अगर कोई शरीर के किसी अंग की क्षति होती है या कई बार की कोई रिस्की काम है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें भी परिवार के लिए मुआवजे की बात है, उसमें परिवार को क्लेम मिलेगा। तो ये सारी परिस्थितियाँ, हाँ कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं कि उनकी पारिवारिक या आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, छोटे बच्चे हैं, एकल महिला हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी महिलाएं अपने बच्चों को लेके भी उस स्पॉट पर जा सकती है। और अगर वहाँ पर 2-4 बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी माँ को काम की ज़रूरत है और बच्चे की देखभाल के लिए घर में कोई नहीं है, वो माँ बच्चे को लेके उस स्पॉट पे जाएगी और वहाँ पर 2-3 बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, तो उन बच्चों की देखभाल जो भी पर्सन वहाँ करेगा तो उसको भी उस दिन की मनरेगा की मजदूरी मिलेगी। तो मनरेगा योजना अपने आप में एक अद्भुत योजना है और इस योजना के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं कि जो किसी भी हितधारक या किसी भी जॉब कार्ड धारक, किसी भी गरीब व्यक्ति, किसी भी वो व्यक्ति जो हाशिए पे है, जिससे वाकई में काम की ज़रूरत है, तो उनको हर तरफ से मनरेगा योजना काम भी देती है, प्रोटेक्ट भी दे करती है और बहुत सारी सुविधाओं के साथ वो लोग उसमें काम करते हैं। तो इस योजना की खूबसूरती को देख के हमें निष्पक्ष तरीके से कि इस योजना का लाभ लेना चाहिए। हम अगर हितधारक हैं, उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, हमें लाभ लेना चाहिए। हम नहीं हैं तो हमारे जो आचार व्यवहार है तो वो उन लोगों को, अगर मनरेगा बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करती है तो उन लोगों के हित प्रभावित ना हो। हम कुछ ऐसा ना करें कि हम कोई उल्टी सीधी शिकायत ना करें, कुछ मतलब उसके योजना की नेगेटिविटी को हम लोगों को परोसें जिससे लोगों का मनोबल गिरे, वो काम उनको ना मिले, काम प्रभावित हो, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो आज बनाई है और इस वीडियो के माध्यम से मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी मोटिवेशनल बातें बीच बीच में अपने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करती हूँ। और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। बाय बाय बाय।